दोस्तों, स्वागत है दास टेल्स में। तो आज आप लोग जिस कहानी को देखने वाले हो उसका नाम है भूतिया कंकाल। असल में इस कहानी का नाम है आधा खाया हुआ लाश। हमने बस इस कहानी के नाम को ही बदला है, बाकी कहानी को थोड़ा सा भी नहीं बदला। इस कहानी के लेखक है हेमेंद्र कुमार रॉय। ये कहानी थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इस कहानी को 2 या 3 पार्ट्स में दिखाएंगे। एंड फाइनली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने के बारे में एक बार ज़रूर सोचना। तो शुरू होने जा रहा है भूतिया कंकाल। रूपनारायण नदी का बड़ा उफान। नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के पेड़ देखे जा सकते हैं। नदी से थोड़ा आगे गांव शुरू हो जाता है। पहला है मछुआरों का इलाका। दाहिनी ओर शूद्रों का क्षेत्र है और उत्तर और दक्षिण की ओर और भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। बांध से कुछ मील आगे रूपनारायण नदी का एक बड़ा किनारा है। यह गांव का श्मशान घाट है। इसे इस गांव का श्मशान घाट न कहें। आसपास के 10 अन्य गांवों के लोग यहां अपने शव जलाते हैं। गांव का श्मशान कितना भयानक है, इस पर कोई भी तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक वह उसे देख न ले। श्मशान घाट के आसपास हमेशा जलती हुई लकड़ियां, फटे कपड़े, कंबल, हड्डियां और कंकाल पड़े मिलते हैं। जो लोग दाह संस्कार नहीं कर पाते थे वे शवों को छोटे बच्चों की लाशों की तरह जमीन में गाड़ देते थे। फिर कुत्ते, लोमड़ी और गिद्ध शव को खोद कर खा जाते हैं। उस दिन एक बड़ी घटना घटी। मछुआरों के इलाके में रहने वाले नागेश ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और घर छोड़ दिया। जब उनके बेटों ने देखा कि उनके पिता काफी देर तक घर नहीं लौटे तो उन्होंने आसपास पता करना शुरू किया। काफी पूछताछ के बाद नागेश का कोई पता नहीं चला। इसके ठीक 3 दिन बाद कुछ मछुआरे हमेशा की तरह इस रूपनारायण नदी में मछली पकड़ने निकले। वे मछली पकड़ने के लिए श्मशान के इस क्षेत्र में पहुंचे थे। परंतु जब वे आए तो जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे घबरा गए। उन्होंने देखा कि श्मशान घाट के इसी इलाके में नागेश का शव पड़ा हुआ है। किसी ने उसके शव का कुछ हिस्सा खा लिया, यहां तक कि उसकी आंखें भी गिद्धों ने नोच लीं। उनके शव से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। यह भयानक मंजर देखकर मछुआरों ने गांव में सूचना दी। खबर पाकर नागेश के बेटों के साथ कुछ अन्य लोग भी यहां आ गए। शव जलाने लायक नहीं रहा तो उन्होंने शव को जमीन में दफना दिया। लेकिन उस रात नागेश के शरीर को लोमड़ियों और कुत्तों ने खा लिया। नागेश के बेटों के पास काफी पैसा था, इसलिए उसके बेटे ने उसका अंतिम संस्कार अच्छे से किया। इस घटना के करीब 1 महीने बाद इस गांव में अचानक कुछ अविश्वसनीय घटनाएं घटने लगीं। लगभग हर रात किसी न किसी के घर से मुर्गियां और बकरियां चोरी हो जाती थीं। एक रात अचानक नागेश की पत्नी को आवाज सुनाई दी। जब उसने यह आवाज सुनी तो वह घर से बाहर आया, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह भयभीत हो गया। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर कोई सफेद कपड़ा लपेटे खड़ा है। यह देखकर वह भयभीत होकर चिल्लाया और दोबारा घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मां से सारी बात सुनकर जब दोनों लड़के बाहर आए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद उनकी मां ने नींद में कुछ गड़बड़ देख ली है, इसलिए उन्होंने इस घटना को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इस घटना के बाद कुछ लोगों ने नागेश के घर के आसपास और श्मशान घाट के पास एक कंकाल घूमता हुआ देखा। यह बातें सुनकर यहां के लोग बहुत डर गए। धीरे धीरे श्मशान में शव लाना बंद हो गया। इस घटना के बाद मछुआरे पूरे दिन मछलियां पकड़ते थे, लेकिन सूर्यास्त से पहले घर लौट आते थे। यहां तक कि नदी के तटबंध पर भी सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता था। यह गांव शाम होते ही पूरी तरह से खामोश हो जाता था। सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन एक लड़के का एक बकरी चोरी हो गया। उसने बहुत ढूंढने का प्रयास किया पर उसे वह नहीं मिला। लेकिन अगले दिन उसने देखा
कि उसकी बकरी का शव श्मशान घाट के पास पड़ा हुआ है और उसकी बकरी को किसी ने आधा खा लिया है। अपनी बकरी को इस हालत में देखकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। यह देखकर वह दुखी हुआ और गांव लौटने लगा। उसे मन ही मन एहसास हुआ कि नागेश भूत बनकर लौटा है और इस गांव को सता रहा है। एक दिन सुबह सुबह निधिराम और फकीर मछली पकड़ने निकले। वे हमेशा नागेश के घर के पास से नदी तक जाया करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने नागेश के घर के बाहर किसी को खड़ा देखा। वह आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था। निधिराम और फकीर ने पहले इस आदमी को कोई चोर समझा, इसलिए फकीर ने इस आदमी को कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर वह आदमी उनकी ओर मुड़ा। निधिराम और फकीर ने देखा कि उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और धीरे धीरे यह मूर्ति बड़ी होने लगी। यह भयानक दृश्य देखकर वे दोनों वहां से भाग गए। दोपहर के समय निधिराम और फकीर नागेश के बेटे के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। तब फकीर ने उन दोनों से कहा, देख बेटा, तेरा बाप मर के भूत बन चुका है और मुझे लगता है कि जल्दी ही तेरे परिवार के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तू कुछ कर। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। कुछ समय पहले मां ने वह मूर्ति देखी थी, लेकिन तब हमें विश्वास नहीं हुआ। दादा, मैंने भी वो मूर्ति देखी थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि हर कोई डर जाएगा। इस गांव में कोई अच्छा तांत्रिक नहीं है, पर मैंने सुना है कि महेशपुर में एक अच्छा तांत्रिक है। तुम महेशपुर जाओ और उस तांत्रिक को बुला लाओ, शायद वो इस बात का समाधान कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हो? तुम उसके गांव में जाओगे? मुझे जाना है, लेकिन आज नहीं। महेशपुर यहाँ से लगभग 10 किमी दूर है, इसलिए अगर मैं आज जाऊंगा तो आज शाम से पहले नहीं लौट पाऊंगा, इसलिए कल सुबह जाना बेहतर होगा। हाँ, ये चलेगा। कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में, इसलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अलविदा।